मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। 11वीं का छात्र था मितेश यादव। मिथिलेश यादव 11वीं का छात्र था। मिथिलेश की अचानक आज मृत्यु हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके चाचा मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कारण उनके चाचा बताना चाहेंगे। सीधे लोकल टीवी के दर्शकों से जो है उनके चाचा को रूबरू करवाएंगे। अच्छा सुभाष जी, क्या घटना घटी थी, घटना के विषय में क्या बताना चाहेंगे। सर मैं दुकान में था, मुझे वही 4:30 बजे कॉल आया, आपका भतीजा का तबीयत अचानक ख़राब हो रहा है, आप आओ बोले। तो मैं गया तो डॉक्टर के पास लाए थे। उसके बाद हम लोग देवघर ले आए। तो कौन से डॉक्टर पास ले गए थे। हम लोग महिला के डॉक्टर के पास लिए थे, वो कुछ नहीं किए। हाँ। ले जाओ बोल के देवघर बोले। हाँ, वो बोले वो कुछ भी नहीं किए। जी जी, वो बोले कि देवभोग ले जाओ। जी। हाँ। फिर देवभोग लाने के बाद क्या स्थिति रही सुभाष जी। देवभोग लाने के बाद सर बोले इसका बहुत सीरियस कंडीशन है, आप भवानीपट्टनम ले जाओ बोले सर। भवानीपट्टनम ले जी जाओ। जी। अच्छा घर से क्या कहीं पर बाहर में खेल रहा था सुभाष जी। नहीं, इतना पता नहीं सर मुझे, मैं दुकान में रहता था। हाँ। जी। आप दुकान में रहते जी। हैं तो आपको क्या, कहाँ से फोन मेरे आया। को उसके दोस्त लोगों से कॉल आया था। हाँ। कि आपका क्या भतीजा बोले का तबियत, दोस्त लोग क्या बोले। उसका भतीजा, मेरे भतीजा का तबियत बहुत खराब है, आप ले जाओ बोल के। हाँ। जी। आप लोग ले जाओ करके। जी जी। तो उसके बाद फिर आप लोग कहाँ से हम लोग लेने गए? दुकान से जस्ट निकले सर। हाँ। हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। कौन, मतलब उनके दोस्त लोग ही ले जी गए। जी जी। कौन से क्लास में था। वो 11वीं छात्र। 11वीं छात्र। जी। मतलब आज सुबह तक तबियत मस्त बहुत हाँ, अच्छा अच्छा था सर। मैं उसको 2 बजे देखा था, रोकूंगा बोले लेकिन रोक नहीं पाया मैं उसको। हाँ। तो उसका दोस्त के साथ बाइक में गया वो। बाइक में गया। जी। उसके बाद पता नहीं चला हम लोग कहाँ, वही घोरापतन में पढ़ाई करता हाँ, था? गोहरा पता में पढ़ाई करता है। हाँ। और कब बातचीत हुई थी अंतिम बार आपके भतीजे। इसके कल ही बात हुआ था सर, बस आज देखा था मैं उसको। जी। आपके सगे भतीजे हैं। जी, मेरे सगे भतीजा है। आपके बड़े भाई के लड़के। जी, मेरे बड़े भैया के लड़का। कितने भाई हैं जो मृतक हैं लोग। उसके 2 भाई हैं सर, उससे बड़ा है। हाँ, उससे बड़ा मतलब क्या, कितना बड़ा है, मतलब वो लगभग 23 साल का सर। 23 साल का। जी जी। और ये पढ़ाई कर रहा ये था। पढ़ाई करता है। 16-17 साल जी का। जी। मतलब क्या हुआ था, कारण स्पष्ट नहीं, नहीं इसका है। कुछ पता नहीं सर हम लोग को। हाँ। जी। तो यहाँ जब देवभोग लेकर आए थे तो स्थिति कैसी थी। इसका एकदम सीरियस था सर। एकदम से जी। बातचीत कर रहा था कि नहीं, बात तो कर नहीं पा रहे थे। बातचीत घोरापतन से ही नहीं कर रहा जी जी जी। था। पहले कोई प्रॉब्लम वगैरह घर में। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्वस्थ लड़का है ये, सब जानते हैं इसको। जी। बिल्कुल। तो सुभाष जी बता रहे थे कि उनका भतीजा एकदम स्वस्थ लड़का था, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुभाष जी कितने समय की घटना, कितने समय फोन आया आपको। सर ये 4:30 बजे कॉल आया था सर। हाँ। इससे आगे पता नहीं था कितना टाइम होगा घटना, ये पता नहीं नहीं। आपको फोन सुभाष मेरे को 4:30 बजे कॉल आया था। आपको फोन आया जी, 4:30 बजे। हाँ। जी। तो 4:30 बजे संबंधित ने आपको बताया कि आपके भतीजे की जी तबीयत जी बिगड़ रही है। जी सर। फिर आप लोग कितना समय वहां से निकले घोरापतन हम से। लोग वही लगभग वही 5 बजे। नहीं 4:40 के आसपास निकल गए। 4:40 जी। फिर यहाँ पे जो है दिखवाने का, प्रकाश सर को दिखवाने का तुरंत आप लोग जी, रवाना हो गए तुरंत रेफर कर दिया हम लोग को उड़ीसा के। जी। तुरंत यहाँ से भी रेफर जी कर जी, दिए। तुरंत स्थिति ज्यादा खराब। जी सर। तो सुभाष जी का कहना है कि ये दुकान में थे, उस दौरान 4:30 बजे के आसपास उनके दोस्तों ने फोन किया कि अचानक जो उनके भतीजे हैं मिथिलेश यादव की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद 4:40 में सुभाष जी के साथ उनके बड़े भाई हैं और अन्य भी जो रिश्तेदार हैं सभी लोग लेकर रवाना हुए देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर बीएमओ साहब ने देखा कि बच्चे की स्थिति ज्यादा खराब है। ऐसे में बीएमओ साहब ने तत्काल यहाँ से रेफर कर दिया और सीधे परिजन लेकर उड़ीसा के भवानीपट्टनम के लिए रवाना हो गए। उसके बाद जब जा रहे थे तो रास्ते में कहाँ पर जो है उनकी मृत्यु हो गई। जूनागढ़ के पास सर। जूनागढ़ जस्ट जूनागढ़ पहुंच रहे थे और उनका डेथ हो गया। ऑक्सीजन लगा के ले जी जा रहे जी थे। जी जी। जी। तो सुभाष जी का कहना है कि जैसे ही जूनागढ़ पहुंच रहे थे रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सुभाष जी का कहना है कि उनके भतीजे के साथ क्या हुआ था, कैसे तबियत बिगड़ी, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये है ना, ये बताना चाहेंगे। जी सर। कोई जानकारी नहीं है। तो इस मामले को लेकर सीधे बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या घटना घटी थी। बीएमओ साहब घटना के विषय में क्या बताना चाहेंगे। सीधे बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर से ही बातचीत करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो घटना घटी थी, अच्छा बीएमओ साहब हैं क्या उधर, बीएमओ साहब। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या घटना घटी थी। घटना के विषय में सीधे बीएमओ साहब से बातचीत करना चाहेंगे। बीएमओ साहब 1 मिनट का समय दे देंगे मेरे को। बीएमओ साहब 1 मिनट का। बीएमओ साहब जो गोहरापदर वाले मामले में जो 17 साल के जो छात्र की मौत हुई है, क्योंकि उस पेशेंट को आपने भी देखा था, उनके परिजनों का कहना है सर कि गंभीर स्थिति में देवभोग लेकर आए थे। यहाँ पर बीएमओ साहब ने भी तुरंत रेफर कर दिया। सर देखा था क्या सर, क्या कारण है मृत्यु का, क्या बताना चाहेंगे। अब जैसे पहले नज़र में मैं देखा तो पैर में खरोच है अंगूठे लोगों के पास, तो बता रहे थे उसके परिजन के पेट से गिरे शायद, और हाथ में चोट के निशान और जले हुए निशान आ रहे हैं। और एक मेरे पास फ़ोन आया था गोरापदर से कि शायद बिजली से झटका लगा हुआ है उनका, तो आशंका लग रहा है कि बिजली झटका लगा हुआ जी। और वो समय जब आए तो उस समय श्वास उनके मतलब अटक के चल रही थी, गैस्पिंग में थे वो। तो फिर उसको जो भी प्राथमिक उपचार बना वो करके उनको एम्बुलेंस से भेज दिया। मतलब बीएमओ साहब पीएम के बाद ही पूरी हाँ, वो क्लियर तस्वीर क्लियर होगी कि क्या कारण है। अभी संभवतः कहीं न कहीं बिजली के झटके के साथ वो पेड़ से गिरने से
दोनों में से किसी कारण से किसी एक कारण के चलते हाँ। बिजली का झटका लगा होगा, पेड़ से हाँ, गिरे होंगे, हाँ, हाँ। तो दोनों में से किसी कारण के चलते मौत हुई। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, धन्यवाद बीएमओ साहब। तो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर से हमने बातचीत किया। बीएमओ साहब ने बताया कि जो है ये जिस तरह की जानकारी बीएमओ साहब ने दी है, बीएमओ साहब का कहना है कि या तो पेड़ से गिरने के चलते मृत्यु होगी या तो फिर बिजली का करंट लगा हुआ होगा, इसके चलते मृत्यु होगी। इस तरह की जानकारी उन्होंने दी है। परिजनों से हमने बातचीत किया। परिजन जो उनके जो भतीजा हैं, इनके जो चाचा हैं, माफी चाहूंगा, उनके चाचा हैं सुभाष यादव, उन्होंने अपने जो अपना जो बयान था, अपनी जो पक्ष को रखना था लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। इसके साथ साथ हमने बीएमओ साहब से बातचीत किया, तो बीएमओ साहब ने कारण भी बताया। उन्होंने कहा है कि जब पीएम होगा तो पीएम के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देखो।